हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BSOC 132 सोशोलॉजी ऑफ इंडिया करवाऊंगी। देखिए, ये जो बुक है आपके पास, इसमें टोटल 5 ब्लॉक्स हैं, जिसमें से 3 मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं और 4th ब्लॉक की बचा हम यूनिट 8 कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हम इसकी यूनिट 9 करेंगे, जेंडर बेस्ड मूवमेंट। और देखिए, ये जो यूनिट्स है ना, इसमें आपके कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपके पास में सारा पढ़ने का टाइम नहीं है, सिर्फ आप इग्नू के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो पूरी बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी, वो क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक आप स्टेट PSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ना वर्ड टू वर्ड ये बुक काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे नेशनल मूवमेंट्स हैं, काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिनके थ्रू हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज आया है एक लार्ज स्केल के ऊपर। तो वो पॉइंट्स आप वहाँ से देख सकते हैं। यूनिट 9 स्टार्ट करते हैं, जेंडर बेस्ड मूवमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपके पास में जेंडर बेस्ड मूवमेंट। इस यूनिट में ना स्टार्ट करने से पहले आपको एक कंसेप्ट सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए कि सेक्स और जेंडर क्या होता है, इसके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बहुत बार ना आपको ऐसा लगता होगा कि ये दोनों टर्म्स सिमिलर है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो दोनों टर्म्स है ना, सेक्स और जेंडर, बच्चा, ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। सेक्स होता है जो बायोलॉजिकल होता है, जैसे बाय बर्थ आप मेल है, फीमेल है, या आप LGBTQ कम्युनिटीज़ में से कुछ हैं, गे हैं, लेस्बियन है, ट्रांसजेंडर हैं, या फिर क्वेर हैं, आप क्या चीज़ हैं। लेकिन अगर हम जेंडर की बात करें, तो जेंडर जो है ना, वो हमारा एक सोसाइटिकल स्टेटस होता है जो हमें सोसाइटी प्रोवाइड करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए। जेंडर क्या है? एक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है रिस्पॉन्स रफली कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टू सेक्सेस एज वेल एज द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज टू सेक्सेस। यहाँ पे अगर हम सेक्स की बात करें तो ये बायोलॉजिकल एक रिप्रोडक्टिव फंक्शन होता है। वेयर अगर हम जेंडर की बात करें तो ये रिलेट करता है हमारे एट्रीब्यूट्स के ऊपर, हमारे फंक्शंस के ऊपर, क्या सोशली कल्चरली क्या क्या आपके फंक्शंस हैं, किस चीज़ को आपको डिफाइन किया गया है, तो उसे क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। जैसे ना आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी कि किसी फीमेल को कहा जाए कि ये इस घर का बेटा है, बेटी नहीं है, तो ये जो बेटा वर्ड आप उस फीमेल के लिए डिफाइन कर रहे हैं ना, दैट इज जेंडर, कि आप एक रोल को डिफाइन कर रहे हैं। समझ में आया इतना? तो ये जो दोनों टर्म्स है ना बच्चा, ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं, इनके कंसेप्ट बिल्कुल अलग हैं। इसे मैं ऑलरेडी ना पहले वाली वीडियोज़ में अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन अगर मानिए आपका सब्जेक्ट कोड नहीं था, आपने नहीं पढ़ा, तो आपको यहाँ से थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिए, रोल और स्टेटस आता है यहाँ पे। रोल और स्टेटस का मतलब क्या है कि आप किसी एक इंडिविजुअल से ना क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ आती है रोल और स्टेटस के अंदर। जैसे कि कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी मेल से, किसी फीमेल से, जो सिचुएशन होती है उस अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो एक्चुअल में जो रोल है ना, वो क्या करता है, ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशन से डील करता है, और जबकि जो स्टेटस है ना, वो डील करता है राइट्स के, कि हाँ ये आपका राइट है, ये आपका लीगल राइट है। ये मतलब लीगल नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है लीगल, लेकिन हाँ आप अपने राइट्स को लेके अवेयर हों। तो ये चीज़ होती है आपके स्टेटस के अंदर। और रोल का मतलब क्या होता है कि आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं, वो क्या हैं। जैसे आप अपने फादर को देखते होंगे, उनके कुछ रोल है आपकी लाइफ में ना, लाइक जैसे वो आपके लिए क्या कुछ नहीं करते, तो हर एक अलग अलग रोल होते हैं आपके पेरेंट्स के, अपनी आपकी लाइफ में अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग रोल होते हैं। तो वो क्या डिफाइन करें, आप उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनके ऑब्लिगेशंस क्या है। लेकिन अगर हम स्टेटस की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपके राइट्स को डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ पे एक ना आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि अज्यूम किया गया है कि एक मदर जो है ना, वो विमेन है, एक वाइफ है, कुक भी हो सकती है, टीचर भी हो सकती है अपने बच्चों के लिए, और डॉटर इन लॉ, और बहुत सारे एक नारी के अलग अलग रूप यहाँ पे आपको बता रखे हैं। अब क्वेश्चन में ये कि अगर क्या चीज़ हो, अगर ऐसा हो, मतलब सपोज क्या हो ऐसा, व्हाट हैपेंस व्हेन द मदर इज ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ द लोकल विलेज स्कूल। अब यहाँ पे देखिए, एक मदर जो है ना, अपने घर में ये सब रोल प्ले कर रही है, सब कुछ है, वो वाइफ है, कुक है, टीचर है अपने बच्चों के लिए, लेकिन एक डोमेस्टिक एरिया में, एक लिमिटेड एरिया में। लेकिन वहीं सेकेंड वो प्रोफेशन से एक स्कूल की प्रिंसिपल हो, विलेज में या कहीं पे भी, किसी भी स्कूल में वो प्रिंसिपल हो, कहीं पे किसी पोस्ट पे हो, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे उस लेडी को वो दोनों जगह पे रोल्स को मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो रोल क्या हो गया, जहाँ पे मदर ने आपके घर पे जो चीज़ें करी, लाइक कुक है, वो वाइफ है, किसी की टीचर है अपने बच्चों के लिए, डॉटर इन लॉ है, वो उनके रोल हो गए। और स्टेटस का मतलब क्या हो गया कि वो वहाँ पे स्कूल में एज अ टीचर हैं या एज अ प्रिंसिपल हैं, फिर उनके कुछ ड्यूटीज़ वहाँ पे आ जाती हैं। ये बात आपको याद रखनी है।
तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे ना ये वाली यूनिट मुझे बहुत ईजी लगी, बहुत अच्छी यूनिट है। इसमें ज़्यादातर ना फेमिनिस्ट जो होंगे ना वो पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे विमेंस के बारे में बता रखा है कि विमेंस के क्या क्या मूवमेंट रहे हैं, किस तरीके से विमेंस की भागीदारी रही है इंडियन इंडिपेंडेंस से लेके जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं, जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, उन सबके अंदर विमेंस का क्या रोल प्ले रहा है ना, ये सब पॉइंट्स यहाँ पे आपको बता रखे हैं। यहाँ पे देखिए जो विमेंस के मूवमेंट है वो आपको काउंट करवा रखे हैं, मैंने कुछ अंडरलाइन कर दिया, आप चाहे तो सारे कर दीजिए, चाहे तो आपकी मर्जी है। जैसे मैंने 1953 का यहाँ पे एक अंडरलाइन किया है, गवर्नमेंट स्टैब्लिश सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया था। किस चीज़ के लिए? जो प्रोमिनेंट विमेन सोशल वर्कर्स थी ना वो इससे एसोसिएट थी। तो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पे सोशल वर्कर्स से उनकी जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब चीज़ों से यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। और एक बात और ना आपको याद रखनी है, जैसे विमेंस को एक मेल के कंपैरिजन में एक विमेन को ना कम सैलरी मिलती है, कम अलाउंस मिलता है, तो ये पॉइंट्स भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो भले ही काम बराबर करे, क्योंकि हम लोग ना पुरुष प्रधान देश में रहते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। हर एक इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं ये पार्शलिटी आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे एक शहादा और एंटीप्राइज राइज एगिटेशन था, ये मूवमेंट था, फेमिनिस्ट मूवमेंट था, ये महाराष्ट्र में हुआ था। इसके अंदर जो सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस थी एसोसिएशन थे, ये बनाया गया सेवा की फुल फॉर्म याद रखिएगा। उसके अलावा नर निर्माण जो गुजरात में, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक्चुअल में जो शहादा मूवमेंट था ये धुलवाविया डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से इसको स्टार्ट किया गया था। किसके थ्रू? भील ट्राइब न्यूज में रहेंगी, आपको याद रखना है। हमारी प्रेसिडेंट एक ट्राइबल प्रेसिडेंट है, तो उनसे ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 2 मूवमेंट के बारे में बता रखा है, वो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे एक टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है, TLA, इसको फॉर्म्ड किया गया था 1972 में। और फिर इसके जो इनिशिएटिव्स थे वो आपको याद रखने हैं। और कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन थी सेवा, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ये ऊपर जो है ना शहादा मूवमेंट, इससे भी आप सेवा को रिलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कुछ नवनिर्माण मूवमेंट 1974 का, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। चाहे तो आपको ये बहुत सारे मूवमेंट यहाँ पे दे रखे हैं, आपको सारे करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ मूवमेंट आपको ज़रूर होने चाहिए। फिर ये जो थे ना मूवमेंट, इसके बाद में इन मूवमेंट में जो स्टार्टिंग हो गई थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा ना दिक्कत आई थी, क्योंकि आप देखेंगे ये जो टाइम पीरियड था ना, ये टाइम पीरियड है 1947, 1953, 1970, 1972, 1973, ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम के ये मूवमेंट्स है, मतलब ये 4-5 साल आपको याद रखने हैं। लेकिन 1975 में ना इस मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा इंटरप्शंस हुई थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे ना स्टेट इमरजेंसी लगाई गई थी। किनके थ्रू? हमारी प्राइम मिनिस्टर जो थी इंदिरा गांधी, उनके थ्रू 1975 में स्टेट इमरजेंसी लगाई गई। अब देखिए, अगर ना आप 1 डे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं बच्चा, तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि स्टेट इमरजेंसी कब लगाई गई थी 1975 में, किनके शासनकाल में, कौन थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, कौन थी? इंदिरा गांधी। इनके थ्रू ये जो स्टेट इमरजेंसी इसको डिक्लेयर किया गया था। तो उस टाइम पे यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन से थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविस्ट जो थे ना, ये मूवमेंट जो कर रहे थे, उनको क्या किया गया था? अरेस्ट किया गया था। और बहुत सारे जो थे ना, उनके सिविल राइट्स का भी, और स्पीच और एसोसिएशन जो राइट टू प्रोटेस्ट है, ये सब चीज़ों के, उनके राइट्स का भी काफ़ी हनन हुआ था। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर उसके बाद में फॉर्मेशन हुई थी जनता गवर्नमेंट की 1978 में, इमरजेंसी के जस्ट बाद। तो 1977 में ये था कि जो इमरजेंसी उसको लिफ्टिंग करना है, मतलब जैसे कोविड के टाइम के बाद में एक टाइम आया जिसमें हमें अपनी इकोनॉमी को दोबारा से उठाना है। जो हमारी इकोनॉमी इतनी गिर गई थी, GDP इतनी गिर गई थी, हम बहुत पीछे हो गए, तो उस चीज़ को उठाना है। तो ऐसे करके 1977 में एक फॉर्मेशन हुई थी जनता गवर्नमेंट की। 1978 में ये बात आपको याद रखनी है। और जो कुछ मूवमेंट जो पहले से चल रहे थे 1975 से पहले, जो 73, 72 में जो मूवमेंट चल रहे थे, उन मूवमेंट्स को दोबारा से रिन्यू करा गया, उन मूवमेंट्स को दोबारा से स्टार्ट किया गया। ये बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद में एक यहाँ पे 1970s में ना एक महिला अध्यक्ष समिति को ऑर्गेनाइज किया गया था, फॉर्म किया गया था। किसके थ्रू? जो विमेंस हैं उनके थ्रू किया गया था, विमेंस हेल्थ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ये बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद में देखेंगे कुछ मूवमेंट जो डाउरी के अगेंस्ट चले थे। डाउरी का मतलब हो गया दहेज प्रथा। दहेज के लिए जो विमेंस है उनको मार दिया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था। और ये जो कैंपेन्स है ना, ये एक्चुअल में डाउरी और रेप इनके अगेंस्ट में चले गए थे। इसमें बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे डाउरी के अगेंस्ट में। तो फर्स्ट जो ये ऑर्गेनाइज किया गया था, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन PW के थ्रू इनको ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे? हैदराबाद में, इन 1975। तो उसके बाद के ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक्चुअल में क्या है, एक न्यू मूवमेंट था,
डाउरी के अगेंस्ट जो कि दिल्ली में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे ना ये जब डाउरी के लिए ना विमेंस के साथ में बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ गया था। स्पेशली अगर मर्डर की बात करें या जो विमेंस थी वो सुसाइड अटेम्प्ट करी थी, तो इन सब चीज़ों की वजह से ना ये मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या लिखा है ये भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग मूवमेंट है विमेंस के अगेंस्ट, जितने भी जो शोषण के तरीके हैं ना वो सब यहाँ पे आपको बता रखे हैं। फिर एक क्रिमिनल लॉ आप याद रख लीजिएगा, एक अमेंडमेंट एक्ट, सेकंड अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया था 1983 में। ये पॉइंट्स आपको याद रखने, ये वन डे एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। इतना डेटा अगर आपको अभी लर्न नहीं रह सकता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको 2-3 बार पढ़ेंगे ना आपको याद हो जाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ रेप के अगेंस्ट कुछ यहाँ पे चीज़ें करी हैं, जैसे वहाँ पे डाउरी का था, यहाँ पे रेप के अगेंस्ट है। फिर कैंपेन्स चलाए गए थे, और रेप के अगेंस्ट तो 2012 में भी बहुत बड़ा एक कैंपिंग वगैरह हुआ था, आपको सब पता है ये चीज़ें। तो ये पॉइंट्स आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। ये जो अमेंडमेंट्स है इसमें 4 से 5 अमेंडमेंट्स आप लोग पहले के लर्न कर लीजिएगा, और उसके अलावा कुछ आप यहाँ पे की पॉइंट्स भी अपने आज के जो करंट का डेटा है ना वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, आपका आंसर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आपको ना यहाँ पे एक ही क्वेश्चन दे रखा है कि आपको जेंडर और सेक्स के बीच में डिफरेंस बताना है, डिस्टिंग्विश करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये रहा जेंडर और सेक्स के लिए, आप ये चेक योर प्रोग्रेस से थोड़ी हिंट सोल्यूशंस भी ले सकते हैं। ये आपके हिंट जो है ये आंसर्स आपको अच्छा अटेम्प्ट करने में हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ये सारे ना विमेंस के ज़्यादातर मूवमेंट है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर चिपको मूवमेंट आपने पढ़ा होगा, डिफॉरेस्टेशन का, ये मैंने इन्वायरमेंट वाले कंसेप्ट में आपका पूरा कवर किया है। चिपको मूवमेंट जो डिफॉरेस्टेशन के लिए, जो जंगलों को काटने के लिए आए थे, उस जंगलों को काटा ना जाए इसके लिए जो वहाँ की लेडीज थी वो पेड़ों से चिपक गई थी। वो काटने क्यों नहीं देना चाहते थे, क्योंकि देखिए आप जहाँ रहेंगे ना वो आपका घर है, वो जंगलों में रहते थे, वो उनका घर था, उनकी रोजी रोटी चलती थी, तो इस वजह से उन्होंने ये ध्यान दिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो मूवमेंट था ना चिपको मूवमेंट, ये किस लिए स्टार्ट किया गया था, ताकि फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन को रोका जा सके। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे बात ये भी लिख सकते हैं कि क्यों वो करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो फॉरेस्ट था, वो जो जंगल था ना, वो उनके फ्यूल के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए, उनकी फैमिली था एक तरीके से, मतलब उनकी ये जो बेसिक नीड है वो सब चीज़ें पूरी हो रही थी। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फिर इसके बाद में एज सच इसमें कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगा नहीं, मैंने अंडरलाइन कर दिया। आप ये पॉइंट्स जो है ना यहाँ से आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास LGBTQ कम्युनिटीज़, गे, लेस्बियन, बायसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर और क्वेयर मूवमेंट्स आते हैं। आज की डेट में जो ये पर्सन है, इनको आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक स्पेशल स्टेटस इनको दिया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे देखिए इन टर्म्स के बारे में बता रखा है। LGBTQ जो है ना वो कोड करता है, L स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये बात आपको याद रखनी है। और एक होती है इसमें क्वेयर कम्युनिटी, तो ये पॉइंट्स आपको इसमें इंक्लूड करने हैं। इस टर्म को LGBTQ इंट्रोड्यूस किया था मिड 1980s में, ये पॉइंट आपको याद रखना है जी। यहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन होती है एक नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में, इसलिए इनकी एक अलग कम्युनिटी बनाई गई है। अब यहाँ पे देखिए गे के बारे में बता रखा है, फिर ये लेस्बियन है, ये बायसेक्सुअल है। ये एक्चुअल में क्या होते हैं, सेम जेंडर में, ये ना होता है मेल के अंदर। ये का मतलब क्या हो गया, ये मेल के अंदर होता है कि एक मेल का मेल के अंदर ही इंटरेस्ट हो गया। और फिर आती हैं लेस्बियन। लेस्बियन में जो विमेंस होते हैं उनके लिए जो पॉइंट है, लेस्बियन जो है ना ये विमेंस के लिए सेक्सुअली इसको प्रेफर किया जाता है। ये पॉइंट जो है लेस्बियन वर्ड को विमेंस के लिए यूज़ किया जाता है जब एक विमेन का विमेन के अंदर ही इंटरेस्ट होने लग जाए, और ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फिर बाईसेक्सुअल का मतलब होता है वन हु इज सेक्सुअल, रोमांटिकली एंड इमोशनली अट्रैक्ट टू बोथ द सेक्सेस। बाईसेक्सुअल का मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि सेक्सुअली ना, रोमांटिकली मतलब दोनों ही तरीके से, दोनों सेक्सेस के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही साइड क्या हो सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एक ही जो जेंडर है, एक ही सेक्स है, उसकी साइड अट्रैक्ट ना होकर दोनों साइड अट्रैक्ट हो सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। प्लस में देखिए जो LGBTQs है और LGBTQ है, क्वेयर है, इन्होंने बहुत सारी डिफिकल्टीज़ को सोसाइटी में फेस किया है, इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, बात आपको याद रखनी है। अगर यहाँ पे एक स्टडी की बात करें तो जो ये 30% ऑफ LGBTQ है ना, US की यहाँ पे डेटा आपको दे रखा है कि इनको अब इनकी फैमिली मेम्बर्स भी एक्सप्लॉइट करते हैं, अब्यूज़ करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन होने की वजह से सोसाइटी में भी इनको एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, ज़्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा, इनके जो LGBT कम्युनिटीज़ हैं इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था, इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती है। जैसे आज की डेट में जो किन्नर सोसाइटी है उनका जैसे स्टेटस है, ऐसे ही आप LGBT का लगा सकते हैं। आप जो गे लेस्बियन है ना, ये फिजिकली इतना पता नहीं चलते, जब आप इनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं तभी ये पता चलते हैं, लेकिन किन्नर है ये हमें बहुत ही अलग तरीके से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं।
ये हो गए हैं ख़त्म। फिर उसके बाद में देखिए ये ना, इसमें मुझे चेक योर प्रोग्रेस में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगा जो मैं आपको चाहती हूँ कि आप करें। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाई वाज द फेमिनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया चैलेंज। हमारे भारत देश में जितने भी फेमिनिस्ट मूवमेंट है ना, इनको चैलेंज क्यों किया गया था। देखिए इसका आंसर आप यहाँ से पैराग्राफ से ले सकते हैं, नहीं तो सबसे बेस्ट टेक्निक इस आंसर के लिए मैं बताती हूँ। मुझे अच्छा आंसर लगा, बहुत ही अच्छा था आंसर। आपको ना पीछे हिंट सोल्यूशन दे रखे हैं, जैसे यूनिट खत्म होती है आपको बच्चा यहाँ पे हिंट सोल्यूशन दे रखे हैं, यहाँ से आप इस क्वेश्चन को आंसर को इसको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे देखिए फेमिनिस्ट मूवमेंट जो इंडिया में चैलेंज करे गए थे, क्यों, क्योंकि पीपल जो थे ना, जो लोग बिलोंग करे थे वो डिफरेंट रिलीजन से। अब ना जब आप अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करेंगे तो आप अपने रिलीजन के कुछ लॉज से ना बाइंड हो जाते हैं, कुछ बंध जाते हैं कि आपका रिलीजन ये कहेगा आपको ये चीज़ नहीं करनी, चाहे वो सही हो, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि ये रिलीजन आपका ऐसा है तो आपको वो चीज़ फॉलो नहीं करनी। जैसे मैं हिंदू सोसाइटी की कुछ बातें बताती हूँ, लाइक आप कुछ डेज को लेके ना बहुत ही अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ जाते होंगे। आपको ऐसा भी कई बार आपके साथ हुआ होगा, अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, भले ही कुछ ना हो, लेकिन आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ जाता है कि ऐसा हो गया, तो आप उसके लिए बंद गए कि आपको वो चीज़ नहीं करनी है। ऐसे बहुत सारे मिथ हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं जो कि हम जिससे बन जाते हैं कि हमें ये चीज़ कभी भी नहीं करनी है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है इंडिया में वो चैलेंज करे गए थे, क्योंकि जो लोग हैं ना वो किससे बिलोंग करते हैं, डिफरेंट रिलीजन से, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, ये सब हो गए, बट ट्रेडिशनली कवर्ड बाय द रिलीजियस लॉज। और ये ट्रेडिशनली किससे कवर्ड थे, उनके रिलीजियस लॉ, जो उनके धर्म थे उनसे ये क्या थे, कवर्ड थे। ये बात आपको याद रखनी है। अब जो डिफरेंट लेजिस्लेशंस है वो पास टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वुमेन, तो अब इसमें ना बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिशन कस्टम्स को इंक्लूड किया गया, जैसे ट्रिपल तलाक है, सती है, ये सब की वजह से। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना बहुत ज़्यादा जो फेमिनिस्ट मूवमेंट थे ना उनको चैलेंजेस को फेस करना पड़ा था। ये बात आपको याद रखनी है। हो नाउ ना देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आपको इग्नू के नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे। इग्नू एग्जाम्स के नाम से मैंने टेलीग्राम पे पेज बना रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। फिजिक्स फैंटम 23 ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इन सब के अलावा बच्चा मैंने ना एक कोर्स निकाला हुआ है, बहुत कम अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, इतना जितना आप एक बार में कुछ स्नैक्स में भी खा लेते, इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन सीरियसली मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट मी। और नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें देखिए मैंने आपको यूनिट 9 करवा दी, नेक्स्ट मैं आपको यूनिट 10 करवाऊंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।